फ्रेंड्स, जब भी आप किसी वेबसाइट पर मेन्यूज़, फीचर्स या शेड्यूल्स देखते हो तो कि वो कैसे बनाए जाते हैं, वो HTML यूज़ करके बनाए जाते हैं। उसमें हम लिस्ट टेबल्स यूज़ करते हैं। सो टुडे आई एक्सप्लेन देम सो क्लियरली कि आपको दोबारा कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल राधिका लर्निंग स्पेस। मैं हूँ मृण्मय शर्मा और ये है हमारा HTML बेसिक टू एडवांस सीरीज। In this lesson, we will cover order list, unordered list, description list, and tables. By the end, you will be able to structure content like a professional developer. So let's start it. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना डॉक्यूमेंट टाइप और HTML ले लेंगे, HTML टैग। फिर उसके बाद हैड टैग, उसमें हम अपना टाइटल देंगे, टेबल एंड लिस्ट एंड टेबल्स। फिर हम बॉडी टैग यूज़ करेंगे और बॉडी टैग में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। पहले तो हेडिंग दे देते हैं लिस्ट, ठीक है। बात करते हैं लिस्ट क्या होते हैं, टेबल्स क्या होते हैं और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि HTML 3 वेज स्पेसिफाई करता है लिस्ट इन्फॉर्मेशन के। और लिस्ट क्या करते हैं, कंटेन करते हैं एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को। और HTML में हमारी 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट होते हैं, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट, यानी कि UL, OL एंड DL। अब हम बात करने जा रहे हैं UL के बारे में। UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। दिस विल लिस्ट आइटम यूजिंग प्लेन बुलेट्स। हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं बुलेट्स होते हैं। और हमने कमेंट्स दे दिए यहाँ पे। अब हमने लिया है UL टैग यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें हम टैग लेंगे LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। हमने पहला लिस्ट आइटम डाला है मैंगो। देन सेकंड जो हमारा लिस्ट आइटम है वो रहेगा एप्पल। थर्ड लिस्ट आइटम हम डालेंगे, कीवी डाल देते हैं यहाँ, कीवी एक और डाल देते हैं। और नेक्स्ट है हमारा बनाना, ठीक है। ये हमने बनाई है क्या, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है, इसमें हम क्रिएट करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसको हम बुलेट्स पॉइंट्स लिस्ट भी बोलते हैं। ये नंबर कंटेन्स नहीं करता, आप देख सकते हैं इसने जो हमारा बुलेट्स से शो किया हुआ है इसको। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, वो हैं सर्कल, स्क्वायर और डिस्क। ओके, आप जिसमें हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो डिस्क ही रहता है। अगर हमको चेंज करना रहता है कुछ तो उसमें स्क्वायर आ जाएगा और सर्कल आ जाएगा। अब हम स्क्वायर कर रहे हैं, UL टाइप देंगे हम स्क्वायर। और उसके बाद अपने जो लिस्ट आइटम्स रहेंगे सेम ही डाल देते हैं, वो हम डालेंगे अब कीवी और बनाना। इसके बाद हमारा एक और एट्रीब्यूट्स रहेगा, वो है हमारा सर्कल। वैसे तो सर्कल और जो डिस्क है सिमिलर ही होते हैं, पर सर्कल क्या होता है, वो एक जैसे बोलते हैं ना आउटर सर्कल, फील ही नहीं होता उसमें अंदर। मैं आपको दिखाऊंगी। ये आप देख रहे हैं जो हमारे बुलेट्स हैं वो स्क्वायर शेप में आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे अभी। देन स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे सर्कल, ठीक है। हाँ, यहाँ हम लिख देंगे सर्कल। और इसमें क्या है, जैसे बाउंड्री ही शो होगी, एक सर्कल शो होगा, आप देख सकते हैं। और डिस्क लाइक दिस कि जैसे हमने सर्कल को फिल कर रखा है। ये थी हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके बाद जो हमारी लिस्ट आएंगी वो आएंगी हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट।
सो ऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है सीक्वेंस लाइक नंबर, अल्फ़ाबेट, रोमन, न्यूमरल्स। और इसके भी हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं लाइक एक तो हम नंबर्स में लिख सकते हैं 1, फिर कैपिटल ए, स्मॉल ए, फिर रोमन में लिख सकते हैं कैपिटल और स्मॉल करके। सो और स्टार्टिंग पॉइंट देंगे रिवर्स से, रिवर्स ऑर्डर भी दे सकते हैं। और यहाँ लिस्ट स्टार्ट होती है थर्ड अल्फ़ाबेट से, मतलब सी इज़ी राइट। ओके, अब हमने OL टैग लिया है। OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। और फिर हम लिस्ट आइटम डाल रहे हैं, जैसे हमने फर्स्ट आइटम इज़ बॉन्ड डाला, उसके बाद सेकंड। अब मुझे बैक करना पड़ेगा, वैसे गलत कुछ नहीं हुआ है, पर मुझे ये मेरी कोडिंग थोड़ी सी एक अच्छे सीक्वेंस में चाहिए मुझे। हाँ, अब आएगा शाम। उसके बाद हम डालेंगे लिस्ट में थर्ड अपना वो आइटम डालेंगे, और वो क्या लिखेंगे, राम लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्डर लिस्ट। और सेव कर लेंगे इसको। और देखिए ये नंबर से होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर लिस्ट होती है वो नंबर से ही होता है, 1 2 3। हाँ, ये थी हमारी ऑर्डर लिस्ट। और इसको थोड़ा अलग से प्रेजेंट करने के लिए हम हेडिंग्स डाल देते हैं। हाँ, हेडिंग्स अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे हम डालेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट, हेडिंग नंबर 2 डालेंगे, क्योंकि हमने जो लिस्ट है उसको दिया है, वरना सेम साइज हो जाएगा हेडिंग्स का। यूएल लिस्ट, यूएल नहीं, अनऑर्डर्ड ही लिख देती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। फिर उसके बाद ऑर्डर लिस्ट में डाल देते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट हमने डाल दिया है हेडिंग नंबर 2 में। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके एट्रीब्यूट्स पे बात करेंगे। सो लिस्ट के जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं वो रहेंगे जैसे कैपिटल ए, स्मॉल ए। तो अभी हम क्या करेंगे, कैपिटल ए से शुरू करते हैं। सो एक और लिस्ट बनाएंगे, और यहाँ पे लिखते हैं हम OL टैग देंगे। फिर लिस्ट आइटम्स, हाँ OL में टाइप देना पड़ेगा हमको, इज़ इक्वल टू, और ये हो जाएगा, हम यहाँ से ले सकते हैं कैपिटल A। और यहाँ पे लिस्ट आइटम्स में हम देंगे गीता, सीता, और एक और लेना पड़ेगा, ललिता ले लेते हैं। ओह, टाइप मिस्टेक। ओके, ये हो गया हमारा लिस्ट। अब कंट्रोल एस से सेव करके ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे, और आप देख सकते हैं जो हमारी लिस्ट है ABC। ओके, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा, इसी को कॉपी करके आपको अगला एट्रीब्यूट्स भी दिखा देते हैं। सो पेस्ट कर लेंगे, और ए की जगह हम लिख देंगे रोमन में स्मॉल आई। और फिर क्या होगा, सेव करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, और आप देखिए कि हमारा रोमन में आ गया है। फिर ऐसे ही हम बनाते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सो डिस्क्रिप्शन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन इज़ अ परफेक्ट फॉर डेफिनेशंस। ओके, सो ये फॉर्मेट ग्लोसरी के लिए बेस्ट है, और टर्म और उसके मीनिंग्स के साथ होता है। सो डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज़ अ लिस्ट ऑफ टर्म, यस। और इसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्शन टर्म होती है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है, और डिस्क्रिप्शन डेटा होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट यानी कि DL, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट DL हो गया। फिर डिस्क्रिप्शन जो टर्म होगी वो DT, और डिस्क्रिप्शन डेटा यानी कि DD। यहाँ पे हमने कमेंट डाल दिया डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसके मैं आपको सारे बुलेट पॉइंट्स ऑर्डर लिस्ट के बुलेट
ऑर्डर लिस्ट के नंबर्स जो भी हमारे होते हैं वो दिखा चुकी हूँ कि अल्फ़ाबेट्स में कैसे होता है, नंबर्स में कैसे होता है। अनऑर्डर लिस्ट के बुलेट्स और एट्रीब्यूट्स भी आपको शो कर चुके हैं। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमने हेडिंग डाल दी है H2 के साथ, और अब हम लिखेंगे DL यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, और उसमें हम डिस्क्रिप्शन जो टैग होगा हमारा क्या डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है टर्म नेम। ठीक है, कि हमारी डिस्क्रिप्शन टर्म क्या है। तो हमने यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन टर्म डाली है वो है हमारी HTML। अब हम देंगे डिस्क्रिप्शन डेटा यानी कि DT। ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना ही लिखेंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, ओह सॉरी, एक्चुअली मेरा कैलकुलेटर ऑन हो गया, इससे मुझे बहुत दिक्कत आती है। फिर हो गया क्या? मार्कअप लैंग्वेज। फिर एक और डिस्क्रिप्शन टर्म ले लेंगे हम, क्या लें? HTTP। हाँ, HTTP लेते थे। HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, इसको अब क्या देंगे? डिस्क्रिप्शन डेटा देंगे। और ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट की एक्सप्लेनेशन थी ये सारी। सो ये थी हमारी 3 टाइप की लिस्ट जो कि HTML में होती हैं, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे, Ctrl+S से सेव करेंगे, देन अपना ब्राउज़र ओपन करके रिफ़्रेश करेंगे तो हमारी जो लिस्ट है डिस्क्रिप्शन लिस्ट वो यहाँ पे शो हो रही है। सो ये थी डिस्क्रिप्शन लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। इसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और वो है क्या है? टेबल। सो टेबल ऑर्गेनाइज डेटा इनटू रोज एंड कॉलम, बिल्कुल स्प्रेडशीट की तरह होता है। और इसमें क्या होता है, ट्यूबुलर फॉर्म में हम दिखाते हैं अपने डेटा को रोज़ और कॉलम में, और बहुत सारे रोज़ और कॉलम हो सकते हैं। इसमें हमें क्या है, इसमें टेबल टैग हम यूज़ करते हैं, और टेबल बनाते हैं हम 3 और टैग्स की हेल्प से, जो कि हैं TR, TD एंड TH। TR क्या है हमारा? TR होगा हमारा टेबल रो, देन TD क्या होगा? टेबल डेटा, और TH क्या होगा? टेबल हेडिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कमेंट डालेंगे। और कमेंट से क्या होता है कि हमारा जो कोडिंग है उसमें एक सेपरेट सेक्शन से हो जाते हैं, इजी टू रीड। और अगर आपका कोड कोई अलग डेवलपर और डेवलपर भी पढ़ रहा है तो वो भी इजीली अंडरस्टैंड करेगा आपकी चीज़ों को। तो हमने डाला यहाँ पे टेबल टैग, फिर हेडिंग भी डाल देते हैं टेबल टैग। अब ये मत कहना कि कमेंट और हेडिंग दोनों डाल रहे हो, क्योंकि आप जानते हो, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है, कि हमारे जो कमेंट्स हैं ब्राउज़र उनको इग्नोर करता है। अगर नहीं देखा है तो उसे भी जाके देख लीजिए। तो हमने टेबल टैग लिया है, उसमें हम डालेंगे टेबल रो, TR से टेबल रो। टेबल रो में फिर आगे हमारी टेबल हेडिंग। हमें क्या करना होता है, जैसे एक रो में हमें जो लिखना होता है, जैसे हेडिंग हमने पहली हेडिंग दी है, उसके बाद हम टेबल रो जो टैग है उसको क्लोज कर देंगे। फिर अगर हमने नेक्स्ट रो में कुछ लिखना है तो उसके लिए हम नेक्स्ट एक बार फिर से हमें TR टैग लेना पड़ेगा नेक्स्ट रो के लिए। सो हमने यहाँ पे टेबल हेडिंग दी है ABC PVT LTD कंपनी। अब हमारी जो नेक्स्ट TR होगी टेबल रो में, उसमें भी हम हेडिंग्स ही देंगे। अच्छा, इसमें क्या है, मैं इस तरीके से बना रही हूँ इसको
और आपको साथ के साथ ब्राउज़र पे दिखाऊंगी कि हम टेबल्स बनाते हुए मिस्टेक्स कैसे करते हैं और उनको फिर कैसे हमें सॉल्व करना होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो हमने 2 हेडिंग दी हैं, कैट 1 एंड कैट 2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम इसको करेंगे सेव। अभी देंगे हम एक बार और हेडिंग देंगे, उसमें क्या होगा, जो कैट पहले हमने कंपनी दी है, फिर उसका कैट 1 कैट 2 दिया है। अब जो तीसरी बार हम हेडिंग दे रहे हैं उसमें हम देंगे C1, यानी कि कैट 1 और कैट 2 के जैसे सीरियल नंबर, प्रोडक्ट और रेट वगैरह। सो यहाँ पे हमारी फर्स्ट हेडिंग होगी ये सीरियल नंबर, दैन सेकंड वन इज़ द प्रोडक्ट, और थर्ड वन हम क्या लेंगे, रेट, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा रेट। सेम चीज़ हम कैट 2 के लिए भी लेंगे। ओ, मैं कॉपी पेस्ट कर सकती थी बट मैंने लिख दिया। वैसे कॉपी पेस्ट हेल्प करता है आपको कोड जल्दी लिखने में। रेट, ठीक है। अब इसको हम सेव करेंगे Ctrl+S से, और उसके बाद ब्राउज़र ओपन करके रिफ़्रेश करेंगे तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे आएंगी हमारी टेबल। टेबल नहीं आएगी, आप देख सकते हैं टेबल का फॉर्मेट भी नहीं लग रहा है। तो इसको हम टेबल में कैसे लेके जाएंगे, चलिए अब वो डिस्कस करते हैं कि हमने क्या लिखना छोड़ा है, ताकि आप सेम मिस्टेक करो तो आप इजीली उससे बाहर भी आ सको। तो आप देखेंगे हमारे कोड को पहले तो अच्छे से देखिए, ठीक है। फिर हमने जहाँ टेबल लिया है, टेबल जो टैग है, हमने उसमें बॉर्डर नहीं दिया है, ठीक है। तो हम उसमें क्या करेंगे, बॉर्डर देंगे। टेबल टैग क्या करता है, इट डिफाइन अ टेबल। TR क्या करता है, डिफाइन अ रो इन अ टेबल। TH क्या करता है, इट डिफाइन अ हेडर सेल इन अ टेबल। और TD क्या करता है, इट डिफाइंस अ सेल इन अ टेबल। फिर हमारा आता है कैप्शन भी आता है, इस डिफाइन द टेबल कैप्शन। फिर आता है कॉल ग्रुप, वो क्या करता है, वो स्पेसिफाई करता है ग्रुप ऑफ 1 और 2 कॉलम्स इन अ टेबल फॉर फॉर्मेटिंग। फिर आता है हमारा कॉल। कॉल क्या करता है, इट इज़ यूज्ड विद एलिमेंट टू स्पेसिफाई कॉलम प्रॉपर्टी फॉर ईच कॉलम, कॉल ग्रुप। और फिर टी बॉडी भी आता है, और यूज़ करते हैं हम ग्रुप दी बॉडी कंटेंट इन अ टेबल। और फिर आता है हमारा टी हेड और टी फूटर। क्या करते हैं, हेडर कंटेंट और फूटर कंटेंट दे सकते हैं। यहाँ पे हमने बॉर्डर ले लिया है, बॉर्डर लिया है हमने 1। उसके बाद हमने एक और मिस्टेक की है, कि मिस्टेक नहीं बोलूँगी, मैंने तो जानबूझ के ही किया था ताकि मैं समझा सकूँ कि ये चीज़ें हम करते हैं। अब जो हमने हेडिंग्स ली हैं कैट 1 और कैट 2, उनमें हमने क्या करना था, हमने कॉलम्स को स्पैन करना था, कॉल स्पैन यूज़ करना था। कॉल स्पैन और रो स्पैन भी होते हैं इसमें। रो स्पैन रो को स्पैन्स करता है और कॉल स्पैन कॉलम्स को करता है। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे कॉल स्पैन, ठीक है। कि कितने कॉलम्स को, उसमें भी हम नंबर देते हैं कि हमें कितने कॉलम्स चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 2 चाहिए, ऐसे ही रोज़ में देते हैं हम। तो अभी हम करेंगे यहाँ पे कॉल स्पैन, TH यहाँ पे देंगे पहले, और यहाँ पे लिखेंगे कॉल स्पैन। देखो आ भी गया हमारा। तो कितना दें, 3 दे देते हैं, और सेम हम कैट 2 में देंगे। उसके बाद हम सेव करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि इतना करने से क्या चेंज आया है, ठीक है। और ये हम चल पड़े अपने ब्राउज़र की तरफ, रिफ़्रेश कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि ABC PVT LTD कंपनी कैट 1 कैट 2, आप देख सकते हैं हमने जो हमारी जो हेडिंग है ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसमें हमने कॉल स्पैन नहीं दिया, लेकिन हमें देना पड़ेगा। चलिए उसमें भी देते हैं। अब हम चलते हैं अपना पहली हेडिंग की तरफ, जो कि थी हमारी ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यहाँ हम कितना देंगे, यहाँ हम कॉल स्पैन देंगे 6,
क्योंकि हमारे कैट 1 में 3 कॉलम है और कैट 2 में भी 3 कॉलम है। उसके बाद सेव करके रिफ्रेश करेंगे और हाँ, नाउ इट्स लुक लाइक अ टेबल। ठीक है, अभी भी थोड़ी वियर्ड लग रही है एक्चुअली ये, क्योंकि इसका जो सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग है वो हमने नहीं दिया है अभी तक, वो भी देते हैं। चलिए, और सबसे पहले हम इसको देते हैं डेटा। ठीक है, और सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग बाद में देंगे। हमने नेक्स्ट रो ले ली है अपनी, उसमें हम टीडी से डालेंगे डेटा 1। सीरियल नंबर डालना है ना, सबसे पहले सीरियल नंबर हमने लिया था, उसके बाद हमने प्रोडक्ट लिया था, देन रेट लिया था। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने क्या करना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना डेटा डालते हैं। तो सीरियल नंबर के हिसाब से 1, देन जो हमारा प्रोडक्ट होगा हम वो डालेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा रेट होगा हम वो डालेंगे, जैसे C1 प्रोडक्ट है हमारा, C1 इज़ 01, और यहाँ पे फिर मैंने एंटर प्रेस किया और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती अपने कोड में बिल्कुल भी। अभी मैं इसको फिर बैक करूँगी क्योंकि मुझे कोड थोड़ा नीट एंड क्लीन चाहिए रहता है। OCD पेशेंट नहीं हूँ मैं पर अच्छा लगता है थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कोड। तो ये हो गया हमारा। फिर हम C2 के लिए यानी कि कैट 2 के लिए डालेंगे अपना जो डेटा है, उसमें भी सीरियल नंबर 1, उसका जो प्रोडक्ट रहेगा वो, और उसके प्रोडक्ट का जो रेट रहेगा वो। तो ये हो गया है हमारा। ठीक है, इसके बाद रेट और डाल देते हैं, 150 ले लेंगे, है ना, या 150। ये हो गया हमारा, एक रो तैयार हो गई है। अभी क्या करेंगे, कंट्रोल एस से सेव, देन रिफ्रेश, और अब आप देखेंगे हमारी टेबल में टेबल डेटा ये ऐसे शो हो रहा है। ठीक है, एक बार और डाल लेते हैं, एक रो और डालेंगे हम डेटा की, कम लग रही है ये। चलिए एक और लेंगे। सो अब क्या करेंगे, एक और रो लेंगे TR से। आपको होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमने टेबल कैसे बनानी है। HTML में टेबल ज़रूरी होती है बनाने। जैसे अगर आप कोई कोर्स परस्यू कर रहे हो, PG DCA DCA, या फिर जैसे अपने हरियाणा में इधर कुछ सेंटर्स पे, इंस्टीट्यूट्स पे बच्चे जाते हैं, वहाँ जो उनका एग्ज़ाम रहता है उसमें टेबल ज़रूर आते हैं। तो सीख लीजिए, नंबर कट नहीं होंगे आपके। तो हमने क्या किया, अब हमने डाल दिया अपना जो नेक्स्ट रो, उसका डेटा, सीरियल नंबर 2, प्रोडक्ट C101, और फिर अब के बाद रेट हमने थोड़ा बढ़ा दिया है। और ये हो गया हमारा कैट 2 का भी डेटा तैयार, 0 और डाल देते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट जो डेटा डालेंगे, हमारा रेट रह गया है तो उसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देते, 250 कर देते हैं अब की बार। चलिए, सो अब हम क्या करेंगे, अपने कोड को कंट्रोल एस से सेव करेंगे, देन ब्राउज़र ओपन करके रिफ़्रेश करेंगे। ठीक है, और फिर अपना टेबल को देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारे 2 है सीरियल नंबर, हमारी टेबल हो गई है। बहुत सी छोटी सी टेबल बनाई है हमने। अब इसमें हम सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग देंगे। बहुत छोटी सी दिख रही है, अलग सी दिख रही है, थोड़ा वियर्ड लग रहा है इसको देख के। सो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग क्या होता है, पैडिंग से क्या होता है, हमारा थोड़ा साइज बढ़ जाता है। ठीक है, जो हम पैडिंग में साइज़ देते हैं उससे क्या होता है, हमारा साइज़ बढ़ जाता है। और जो सेल स्पेस होता है, आपने देखा होगा, एक्चुअली मैं दिखाऊंगी एक बार, मैं एक बार सेल पैडिंग दे देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि सेल स्पेसिंग क्या होता है। ऐसे हमारी जो HTML है उसमें बहुत सारे टेबल्स बनते हैं। रोज पैन यूज़ करते हैं, कॉल्स पैन यूज़ करते हैं, फिर हम लिस्ट और जो हमने ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट,
डालें। हम अपने टेबल्स में ये भी डाल सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। सो अगर आपको टेबल्स के लिए और टेबल को और अच्छे से क्लियरली समझना है, कलर्स कैसे देना है, तो आप कमेंट में लिखिए। हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आएंगे सिर्फ HTML टेबल्स के साथ। ओके, सो आप देख सकते हैं सेल पैडिंग ने क्या किया, हमारा जो साइज था टेबल का वो थोड़ा इंक्रीज कर दिया है, लेकिन फिर भी आप ये देख रहे हैं इसको हम कम करेंगे। वैसे इसको हम कलर भी दे सकते हैं, उससे बहुत अच्छा लगता है ये, लेकिन बेस कर रहे हैं तो आपको बेस बताएंगे। हाँ, अगर आप चाहें तो हम टेबल के लिए एक नया वीडियो लेके आ सकते हैं। यहाँ पे हम देंगे सेल स्पेसिंग और उसको हम 0 रखेंगे, हमें नहीं चाहिए ये ज़्यादा बॉर्डर। 0 रख दिया। अब इसको सेव करेंगे। ये हो गया है हमारा। अब लग रही है टेबल, मुझे ऐसी ही पसंद है। तो ये थी हमारी HTML में टेबल कैसे बनानी है, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, रो क्या है, कॉलम क्या है, कॉल स्पैन क्या है, और हेडिंग्स क्या हैं, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या है, और ऑर्डर लिस्ट क्या है, अनऑर्डर लिस्ट क्या है, इनके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। तो ये था हमारा वो आज का टॉपिक। सो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कैप्शन भी दे देते हैं। चलिए कैप्शन भी बताते हैं क्या होता है। सो कैप्शन क्या होता है, प्रोडक्ट ही लिख देते हैं यहाँ पे, आपको कैप्शन भी शो कर देते हैं। प्रोडक्ट, डेटा, डेट नहीं डेटा। चलिए सेव कर लेते हैं। बाय मिस्टेक मैंने डेट लिख दिया, पर चलिए ना सेव कर लेते, क्या जाता है। ओके, ये हो गया हमारा कैप्शन, पर जैसे डेट अजीब लग रहा है तो टाइप एरर को भी दूर करेंगे और हम लिखेंगे यहाँ पे डेटा। ये हो गया हमारा कैप्शन। सो एक और बात कि हेडर्स हमारे बोल्ड होते हैं, रोज स्ट्रक्चर्ड हैं, एट्रीब्यूट से टेबल रीडेबल बन जाता है। ओके, और नेविगेशन मेन्यू में यूज़ ऑर्डर लिस्ट, UL फॉर वेबसाइट मेन्यू। और स्टेप्स आप देख चुके हैं। स्टेप्स इन प्रोसेस में हम ऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं, और ग्लॉसरी में हम डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और टाइम टेबल में हम टेबल यूज़ करते हैं। सो ये थी हमारी आज की क्लास। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड, डिस्क्रिप्शन लिस्ट और टेबल कैसे काम करते हैं। प्रैक्टिस दीज एग्जांपल्स टुडे, और आप कभी डाउट फील नहीं करोगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। हमारे नेक्स्ट वीडियो में वी एक्सप्लोर HTML फॉर्म, द बैकबोन ऑफ यूज़र इनपुट, डोंट मिस इट। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।